हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 10, टेक्स्ट नंबर 11। और आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं किस प्रकार भगवान अपने असीमित दया के कारण जो डिवोटीज भगवान की भक्तियों में भाग ले रहे हैं उनकी हृदय से सभी प्रकार के अज्ञान को भगवान नाश कर देंगे और उन्हें ज्ञान के प्रति या उन्हें एक शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कराएंगे। और ये पॉसिबल होता है भगवान की कृपा के कारण। ये विचार आज के श्लोक में भगवान कंफर्म कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले 2 श्लोकों में देखा है जहाँ पे भगवान ने कहा था किस प्रकार शुद्ध भक्त प्योर डिवोटीज भगवान के बारे में सदैव स्मरण करते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए या भगवान के बारे में विचार करते हुए अपना समय निकालते हैं। तो ये डिवोटीज का लक्षण है कि वो अपने आप को भगवान की भक्ति योग में भाग लेते हैं। तो जब इस प्रकार डिवोटीज पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में भाग लेते हैं तो उसका परिणाम आज के श्लोक में बताया जा रहा है। जैसे भगवान की इतनी भक्ति करने के कारण उसका परिणाम क्या होगा, भगवान अपने तरफ से भगवान किस प्रकार से रेसिप्रोकेशन देंगे, इसके लिए ये विचार यहाँ पे दिया जा रहा है। तो भगवान इस विषय को समझाने के लिए यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रहे हैं। भगवान उदाहरण देते हैं जस्ट लाइक ज्ञान दीपेन अ शाइनिंग लैम्प। जब हम लोग एक दिया जलाते हैं तो दिया जलाने के बाद क्या हो जाता है, उस दिए से निकलते हुए प्रकाश के कारण उस जगह पे अंधकार नहीं रहता, वो प्रकाशमान होता है। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं सभी जीवियों के हृदय में रहते हुए, तो जब मैं शुद्ध भक्त के हृदय में भी हूँ और जब मैं देख सकता हूँ कि ये भक्त मेरी भक्ति कर रहा है, तो उसके लिए परिणाम स्वरूप भगवान क्या करते हैं, इस ज्ञान दीपेन एक दीप को जलाने के बाद ही ज्ञान के द्वारा एक भक्त के मन में रहने वाली सभी अज्ञान को या अंधकार को वो नाश कर देंगे। और ये भगवान करेंगे आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। भगवान अपनी कृपा के कारण ये कार्य करते हैं। तो यही विचार आज के श्लोक में समझाया जा रहा है। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन, तो इस प्रकार ज्ञान के दिया लगाते हुए भगवान हमारे मन से अज्ञान को निकाल देते हैं। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ के ऊपर समझाते हैं किस प्रकार डिवोटीज आर नॉट सेंटिमेंटलिस्ट। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। जिस प्रकार भक्त जब भगवान की भक्ति करते हैं तो पूरी समझ के साथ, पूरी ज्ञान के साथ भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। डिवोटीज भगवान की भक्ति को सेंटिमेंटली पालन नहीं करते। सेंटिमेंटली मतलब क्या है, जैसे हमने कहा था, अगर कोई सोचेंगे मैं भगवान की पूजा करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा। क्या कारण है, कृष्ण की पूजा क्यों करना है, वो ज्ञान नहीं है, फिलॉसफी मालूम नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करूंगा। तो इसे कहा जाता है सेंटिमेंटलिज्म या भावुकता। तो अपनी भावनाओं के आधार पे वो भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसके वजह से उन्हें एक पुण्य फल तो मिल जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन वो सही प्रकार के भक्त नहीं कहलाते। और इस प्रकार भावनाओं के द्वारा अगर भक्ति करने में लग जाएंगे तो क्या होगा, कभी कभी जो शास्त्रों में मार्ग नहीं दिया है उस मार्ग को अनुसरण करना वो पालन कर देते हैं। जो भी उन्हें अच्छा लगता है
वो भगवान को अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार वो अपनी सेंटिमेंटलिज्म के कारण सेवा में बहुत प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। तो इसीलिए ये सेंटिमेंटल भक्ति को यहाँ पे जस्टिफाई नहीं किया जाता। और यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि डिवोटीज इस प्रकार की सेंटिमेंटल भक्ति में भाग नहीं लेते, बल्कि मेनी डिवोटीज आर प्रोफाउंड फुल ऑफ नॉलेज। जब भक्त भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से ये ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, भगवान की भक्ति क्यों करना चाहिए, भगवान की भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए, इस भक्ति के द्वारा मुझे क्या हासिल करना है, ये सभी ज्ञान उनके पास होता है। That is why devotees are not considered as a sentimentalist, but they are profound, they are full of knowledge. तो इस विषय को समझाने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में मेंशन किया गया एक घटना को यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे कलयुग में, जब उन्होंने संन्यास आश्रम को धारण करने के बाद प्रचार करते हुए वो भगवान के कृष्ण प्रेम को सभी लोगों को बांटते हुए जब वो बनारस पहुंचते हैं, बनारस जो आज का नाम है काशी, तो जब वो काशी पहुंचते हैं तो वहां पे देखते चैतन्य महाप्रभु वहां पे वैष्णव की संख्या बहुत ही कम होता है, और जो ब्राह्मण है, काशी के जो पंडित है, जो सन्यासी है बहुत लोग, लेकिन वो लोग भगवान के निराकार रूप को आराधना करते हैं। तो इस प्रकार जो हम लोग शैवाइट्स कह सकते हैं, तो उनकी संख्या अधिक मात्रा में था उस समय। और जब चैतन्य महाप्रभु का यही प्रसंग था कि वो कहीं भी जाते हैं तो भगवान का कीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए, एक नगर संकीर्तन के भांति चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में जाते थे। तो प्रतिदिन जब बनारस की गलियों में चैतन्य महाप्रभु अपने फॉलोअर्स के साथ जब निकलते थे बाहर कीर्तन करते हुए, तो उस बनारस या काशी में रहने वाले लोग कीर्तन का आनंद लेते थे, कीर्तन में भाग लेते थे। और इस प्रकार जब ये समाचार प्रकाशानंद सरस्वती को पहुंचता है, तो प्रकाशानंद सरस्वती इसे परिहास्य कर देते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती कौन थे? प्रकाशानंद सरस्वती उस समय काशी में रहने वाले सभी सन्यासियों के वो नेतृत्व लेते थे। तो ही वॉज अ स्पिरिचुअल मास्टर, वो उन सभी सन्यासियों के गुरु थे। और उनके प्रकाशानंद सरस्वती के अधीन में, उनके नेतृत्व में सभी ब्राह्मण वहां पे, सभी सन्यासी वो भगवान के निराकार रूप का आराधना करते थे। तो दे वर और मायावादी एक्चुअली। तो जब ये न्यूज उन्हें पढ़ती है तो प्रकाशानंद सरस्वती इसे क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं, अरे चैतन्य ये तो सन्यासी है, तो सन्यासी होने के नाते इन्हें वेदांत डिस्कस करना चाहिए, वेदांत को पठन करना है, वेदांत को समझना चाहिए। उसके बदले ये एक सन्यासी होने के बावजूद ये इस प्रकार से भावुकता के द्वारा नाचते हुए, गाते हुए, कीर्तन करते हुए मग्न हो रहा है। तो इस प्रकार से वो क्रिटिसाइज करते हैं। और आगे हम देखते हैं, जब प्रसंग आता है जब प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु इन दोनों का एक बार एक भक्त के घर में जब मिलन होता है और जब उनके बीच में वार्तालाप होता है, डिस्कशन होता है, तो तब प्रकाशानंद सरस्वती को ज्ञात होता है कि जिस प्रकार से मैं सोच रहा था कि ये एक सेंटिमेंटल है, एक भावुक व्यक्ति है, ये गलत है, बल्कि इनके पास संपूर्ण ज्ञान है। हम सोच रहे थे कि उन्हें वेदांत को पढ़ना चाहिए, वेदांत को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन उनके पास सभी प्रकार के सभी शास्त्रों का ज्ञान उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये स्वयं भगवान है। तो इस प्रकार समझते हुए उनके साथ डिस्कशन करने के बाद
प्रकाशानंद सरस्वती जो इतने बड़े मायावी थे, इतने बड़े मायावादी थे, और उनके जो फॉलोवर्स थे, कहा जाता है उस समय उनके पास 60,000 डिसाइपल्स थे। देखिए 60,000 डिसाइपल्स, सभी सन्यासी और वो भी सभी मायावादी। और तो प्रकाशानंद सरस्वती इन अपने सभी शिष्यों के साथ 60,000 शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु को गुरु स्वीकार कर लेते हैं और उनकी शरण में जाते हुए उन्हें गुरु स्वीकार करते हैं और वो समझ लेते हैं कि हाँ चैतन्य महाप्रभु कोई आम इंसान नहीं है, कोई आम सन्यासी नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती अपने सभी शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु के शरण में जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के संग में वो भी हर दिन नगर संकीर्तन में भाग लेते हैं। भगवान का नाम जप करते हुए, संकीर्तन करते हुए वो भी उसी संकीर्तन का एक भाग बन जाते हैं। देखिए जब एक समय था जब प्रकाशानंद सरस्वती इस कीर्तन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कहते थे ये तो भावुकता है, ये कोई भक्ति नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से डिस्कशन करने के बाद वो स्वयं उस कीर्तन में भाग ले रहे हैं। तो इस घटना के द्वारा हमें समझना चाहिए दैट डिवोटीज आर नॉट सेंटिमेंटलिस्ट। भक्त लोग इस प्रकार के भावुकता के द्वारा भक्ति नहीं करते, बल्कि उनके पास संपूर्ण ज्ञान होता है, दे हैव नॉलेज, और उस ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने इस कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं कि हाँ भगवान की भक्ति करना ही हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है। तो डिवोशनल सर्विस जो है ये सभी मार्गों से भी हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, ये समझ उनमें आ गया है इस ज्ञान के कारण। तो इस प्रकार से भावार्थ के पहली पैराग्राफ में प्रभुपाद हमें समझाता है किस प्रकार जब डिवोटीज भगवान के भक्ति में भाग लेते हैं तो वो अज्ञान में नहीं रहते या भावुकता के द्वारा नहीं रहते, बल्कि उनके पास संपूर्ण ज्ञान होता है। तो ये संपूर्ण ज्ञान कहाँ से आता है, ये आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो ये संपूर्ण ज्ञान भगवान एक भक्त के हृदय में रहते हुए, परमात्मा के रूप में रहते हुए वो इस ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो जब एक भक्त सिंसियरली भगवान की भक्ति में भाग लेता है तो भगवान की सिंसियर भक्ति करने के कारण भगवान उनके हृदय से उन्हें ज्ञान को प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार एक भक्त कभी भी ज्ञान से बाहर नहीं रहता, बल्कि वो संपूर्ण ज्ञान के द्वारा रहते हैं। लेकिन कभी भी भक्त लोग जो है वो अपने ज्ञान का घमंड नहीं करते, या नहीं तो वो कभी ये जस्टिफाई नहीं करते कि हाँ अरे हाँ सब कुछ मालूम है, मुझे सभी ज्ञान मेरे पास है। तो इस विषय का घमंड उनके पास नहीं होता। वो कभी क्लेम भी नहीं करते दैट वी हैव ऑल द नॉलेज। वो हमेशा भगवान की भक्ति में मग्न है, भगवान की भक्ति करने में उनकी आसक्ति है। उसके अलावा अपनी ज्ञान को लोगों के सामने रखते हुए अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को हराना, अपनी पांडित्य दिखाना, इसमें उनकी आसक्ति नहीं होता। जब हम एक मायावादी को देखते हैं तो एक मायावादी या नहीं तो एक ब्राह्मण जो एक स्मार्त ब्राह्मण होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। वो बड़ी बड़ी सभा में लोगों से चैलेंज करते हैं और लोगों को बड़े बड़े पंडितों के सामने चैलेंज करते हुए उन्हें वाद विवाद में लगते हैं। वाद विवाद के द्वारा उन्हें पराजय करना और अपनी पांडित्य का प्रदर्शन करना, इनमें आसक्ति दिखाते हैं। तो इस प्रकार एक डिवोटी कभी भी इस प्रकार के कार्य में आसक्ति नहीं दिखाते। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं है, हमें समझना चाहिए उनके पास संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन वो उस ज्ञान के प्राप्त करने के बाद वो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में आसक्ति दिखाते हैं। भगवान के अपना जो समय है, अपने समय को भगवान का नाम जप करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना ही बल्कि किसी चर्चा में भाग लेते हुए, किसी डिस्कशन में भाग लेते हुए अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने में आसक्ति नहीं दिखाते। एक प्रसंग ऐसा आता है जब वृंदावन में जो षट गोस्वामी थे,
रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और इनके साथ जो बाकी के जो गोस्वामी थे वहां पे, उस समय एक बड़ा पंडित जो वेदों के ज्ञान के लिए बहुत ही फेमस था, उसने पूरी भारतवर्ष में संचरित करते हुए सभी जो एक पंडित आते हैं वहां पे, उन पंडितों को अपने वाद में हराते हुए वो बड़ा दिग्विजय बन गया था। वो उसने कभी भी पराजय ही नहीं देखा था वाद में। तो इस प्रकार जब वो वृंदावन पहुंचता है और वहां पे रहने वाले रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो षड गोस्वामी के लीडर्स थे, तो वो पंडित उन्हें आमंत्रित करता है, उन्हें चुनौती देता है कि मैंने पूरी भारत में संचालित करते हुए मैंने सभी लोगों को अपनी पांडित्य विद्या में हराया है, चर्चा में उन्हें पराजय किया है। तो आप भी बड़े भक्त हो, अभी बड़े डिवोटीज हो, बड़े बड़े पंडित हो, मैंने सुना है आपके बारे में, तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, मैं आपको डिफीट करना चाहता हूँ। तो जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस विषय को सुनते हैं तो दे आर इंटरेस्टेड, उन्हें आसक्ति नहीं था कि इस पंडित के साथ में चर्चा करते हुए और वाद विवाद करते हुए उन्हें हराना है, और उन्हें हराने के बाद हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो पांडित्य है उसे प्रदर्शन करना है, उन्हें आसक्ति नहीं था। वो कहते अरे वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो इसलिए कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, चैलेंज किया है तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आप पराजय स्वीकार कर लीजिए। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ ठीक है, हम लोग डिफीट हो गए। अभी देखिए वाद में वो भाग ही नहीं ले रहे हैं, उसने भाग ना लेते हुए ही वो उससे पहले ही कह रहे यार ठीक है हम डिफीट हो गए, आप विजय हो, जाओ निकल जाओ, हमें आसक्ति नहीं है डिस्कशन करने। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उन्हें लिख के दे देते हैं दैट वी आर बीन डिफीटेड बाय दिस पंडित, हम इस पंडित के द्वारा पराजय स्वीकार करते हैं और ये पंडित ही विजयशाली बन गए हैं, ऐसे लिख के उनके हाथ में दे देते हैं। और वो पंडित पूरे वृंदावन में घूमते हुए लोगों को कहता है कि अरे देखो ये बड़े भक्त लोग, आप कहते थे कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बड़े डिवोटीज हैं, लेकिन देखो मैंने उनको भी हरा दिया अपने वाद में। तो उनकी जो हस्ताक्षर से जो दिया गया था स्टेटमेंट, उसे सभी लोगों को दिखाते हुए वो क्लेम करना चालू करते हैं कि मैं इनको भी हरा दिया। और जब ये विषय, ये न्यूज जीव गोस्वामी तक पहुंचता है, जीव गोस्वामी इन्हीं षड गोस्वामी में आते हैं, और वो इन षड गोस्वामी में सबसे छोटे हैं, एक्चुअली सबसे यंगेस्ट हम कह सकते हैं। और जब उन्हें ये न्यूज मालूम पड़ता है तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित कि एक डिवोटीज में डिफीट करने के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लेम कर रहा है लोगों से। तो जब वो पूछते हैं कि क्यों आपने ऐसा किया, आप उसे डिफीट कर सकते थे, तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहते हैं अरे दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो जाने दो उसे। तो तब जीव गोस्वामी जो सबसे यंग थे, सबसे यंगेस्ट थे, तो वो उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और उस पंडित के साथ वाद विवाद में भाग लेते हैं और उसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं वाद में। और इसे हराने के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट लिया था उसे वापस लेके उसे नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा, इस घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि डिवोटी के पास ज्ञान होता है, सभी प्रकार का ज्ञान उनके पास उपलब्ध है, लेकिन वो उस ज्ञान को चर्चा करते हुए उसे प्रदर्शन करने में आसक्ति नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें लगता है कि जितना समय है उतना समय भगवान की भक्ति में लगाना है, भगवान के स्मरण करने में या भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए लगाना है, वही हमारे समय का सदुपयोग होता है। अगर हम उस समय को किसी व्यक्ति के साथ या किसी पंडित के साथ चर्चा करते हुए उसके साथ वाद विवाद में लगाएंगे तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ये डिवोटीज का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस विषय में समझ सकते हैं। और आगे हम देखते हैं भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भगवान को समझना या परम सत्य को समझना सिर्फ हमारे मनोबल के ऊपर पॉसिबल नहीं है,
अगर कोई सोचते कि भगवान क्या है, भगवान किस प्रकार से है, मैं अपने मन के शक्ति के द्वारा सोचने का प्रयास करूंगा या स्पेकुलेशन करने का प्रयास करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं। जैसे हम देखते हैं आजकल जो हमारा विज्ञान है, हमारा विज्ञान इसी प्रकार के मनोबल के आधार के ऊपर कार्य करता है। हमारा विज्ञान किस प्रकार से खोज करते हैं लोग, अपनी मनोबल के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग अंतरिक्ष देखते हैं, अंतरिक्ष में इतने अनगिनत तारों को हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारे विज्ञान के पास इतना क्षमता नहीं है कि उन ग्रहों के अंदर क्या है देखने के लिए उनके पास क्षमता नहीं है। तो क्या करते हैं, जितनी बल उनके पास है, जैसे यहाँ से एक टेलीस्कोप लगा के यहाँ से देखना, या नहीं तो किसी उपग्रह को यहाँ से भेजना जो हमारे धरती से कुछ दूर जाएगा, वहाँ से फोटो निकालेगा, उस फोटो को जमीन में भेजेगा और उस फोटो को देखते हुए वो स्टडी करते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पानी है या नहीं, यहाँ पे जीव है या नहीं, यहाँ पे वातावरण किस प्रकार से है, ये सभी यहाँ पे बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअली कैसा हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटल स्ट्रेंथ, अपने मनोबल के ऊपर स्पेकुलेशन करते हुए ये सोचते हैं हाँ देखिए इस फोटो में ब्लू कलर दिख रहा है तो यहाँ पे पानी हो सकता है, तो इस वातावरण में ये है वो है। तो इस प्रकार पूरी तरीके से अपनी स्पेकुलेशन के द्वारा इस ज्ञान को पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि विज्ञान जो भी ये नया नया तरीका, नया नया खोज करता है, उसमें वो सुदृढ़ नहीं रहता। आज कुछ एक फिलॉसफी देते हैं, आज कुछ एक सिद्धांत को आसान में रखते हैं, तो कुछ सालों के बाद वही सिद्धांत को लोग ठुकरा देते हैं और कहते हैं अरे ये गलत था, ये सही है। तो इस प्रकार उनकी जो ज्ञान है वो बदलता रहता है, क्योंकि वो उस ज्ञान को किसी व्यक्ति से या भगवान से या शास्त्र से स्वीकार नहीं कर रहे, बल्कि अपने स्पेकुलेशन के द्वारा उस ज्ञान को पाने का प्रयास करते हैं। तो जब हम अपनी मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा भौतिक वस्तुओं को इस से समझ नहीं पाते हैं, तो सोचिए परम सत्य को हम कैसे समझ पाएंगे इस मार्ग के द्वारा? तो ये पॉसिबल नहीं। अगर कोई भगवान को या परम सत्य को अपनी मेंटल स्पेकुलेशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे तो वो इसमें असफल ही रहेंगे, चाहे वो 1 साल 2 साल या करोड़ों साल इस प्रकार में लगा देंगे, अपने मनोबल के द्वारा भगवान को समझने में लगा देंगे, तो उसमें वो सफल ही नहीं बनेंगे, वो हमें उसमें असफल ही रहेंगे। क्योंकि भगवान के आध्यात्मिक कार्य, भगवान के धाम, ये सभी जो है ये सभी अलौकिक है। दे आर ऑल इनकंसीवेबल फॉर आवर टाइनी ब्रेन्स। हमारे छोटी छोटी दिमाग है, इसके लिए भगवान की जो गुण है या भगवान का जो ज्ञान है ये हमारी समझ में नहीं आ सकता। इसे प्राप्त करना है तो कैसे पॉसिबल है? बाय द मर्सी ऑफ गॉड। अगर भगवान जो अपनी कृपा के दिखाते हुए हमारे हृदय में इस ज्ञान को प्रज्वलित करते हैं, तभी ये पॉसिबल है भगवान के बारे में समझना, या नहीं तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये बात भी भावार्थ में प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं। और आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भौतिक संसार में हम इतने अनगिनत शरीरों को हमने धारण किया है। जैसे अभी हमारे पास ये शरीर है, मनुष्य का शरीर, इससे पहले हमने किस जीव का शरीर को प्राप्त किया था, कितने शरीर को हमने बदल दिया है, ये कोई नहीं जानता। तो शास्त्रों के द्वारा हम इतना समझ सकते हैं कि हमने सैकड़ों जीव, सैकड़ों योनियों के द्वारा जन्म लेते हुए अलग अलग प्रकार के शरीर से हम गुजरते यहाँ तक आते हैं। शास्त्रों में कहते हैं कि भौतिक संसार में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज है। तो इतने सभी प्रकार के शरीरों को धारण करते हुए, छोड़ते हुए, इस मार्ग से गुजरते हुए हम मनुष्य के शरीर को प्राप्त करते हैं, जो इस 84 लाख योनियों में अग्रगण्य है। तो अगर हमने मनुष्य शरीर धारण किया है तो इसका मतलब हमें यही समझना है कि हमने इन सभी प्रकार के शरीर को ऑलरेडी
धारण करते हुए छोड़ते हुए आ गए। तो इस प्रकार इतने सैकड़ों सालों से भौतिक संसार में इन सभी योनियों में जन्म लेते हुए आने के कारण क्या होता है, हमारा जो आत्मा है ये कवर हो गया है। किससे कवर हुआ है, किससे ये कवर हो गया है, वो है मटीरियलिज्म या भौतिकता के द्वारा ये कवर हो गया है पूरी तरीके से। और इसी कारण हमें सही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा, स्वयं आत्म को समझने में हमें पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि भौतिकता इतना कवर कर लिया है। और अगर हमें इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें भगवान इस जो कवरिंग है इस कवरिंग को नाश करना है। इस कवरिंग को नाश करते हुए हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस कवरिंग को नाश हम कैसे कर सकते हैं, इस कलयुग में एक सरल मार्ग दिया गया है, वो है भगवान का नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के द्वारा जो कवरिंग हमारे मन के ऊपर है उस कवरिंग को हम लोग नाश कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक आईने के ऊपर अगर एक शीशे के ऊपर बहुत सारा धूल मिट्टी पड़ गया है तो उसके अंदर हम अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाते। जब हम उस शीशे को साफ करते हैं तो पूरी तरीके से साफ करने के बाद हमें हमारा चेहरा वहां पे नजर आता है। तो इसी प्रकार हमारा हृदय अभी कल्मश हो गया है, पूरी तरीके से भौतिकता के द्वारा भर गया है। और जब हम भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए इस कल्मश को निकालेंगे तो क्या होगा, हमारा चित्त शुद्ध होगा। हमारा चित्त शुद्ध होने के बाद हम सही तरीके से भगवान के बारे में समझ सकते हैं, अपने आप के बारे में समझ सकते हैं, ये जो ज्ञान है इसे स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति योग का पालन करते हुए, भक्ति योग में आने वाले सभी नियमों का पालन करते हुए उसके द्वारा अपने हृदय को स्वच्छ करना है, अपने चित्त को शुद्ध करना है। और इस प्रकार से जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान अपनी कृपा दिखाते हुए, जब भगवान देखते हैं कि हाँ ये जीव मेरी भक्ति में भाग ले रहा है, मेरा भक्त बन रहा है, तो इस प्रकार जब भगवान देखते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपने हृदय में स्थित रहते हुए वहां से हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा के कारण हमें ये ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान के कारण हमारे मन से सभी प्रकार का अज्ञान नाश हो जाता है, और ये भगवान की कृपा के कारण पॉसिबल है। तो इस प्रकार से इस विषय को हम समझते हुए हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि डिवोटीज जो है वो सेंटिमेंटलिस्ट नहीं है, बल्कि उनके पास सभी ज्ञान होता है, और सभी ज्ञान को स्वीकार करने के बाद ही वो भगवान की भक्ति में संपूर्ण तरीके से मग्न हुए हैं। और ये संपूर्ण ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला है, स्वयं भगवान की कृपा के कारण उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये विचार यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।